हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। फ्रेंड्स, examdrillar.in जो वेबसाइट है, इससे जाके आप बहुत सारी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या से सीख सकते हो आप। और चाहे तो examdrillar.in जो ऐप है, ये आप डाउनलोड करके इससे भी आप एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं क्या है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जो यूजीसी नेट और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्या इसकी खास इम्पोर्टेंस है। पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में बात की जाती है। यहाँ नंबर 1, it is inherited disorder of red blood cells and are not preventable। ये कहता है ये एक वंशानुक्रमिक डिसऑर्डर है जो रेड ब्लड सेल को एंड इफेक्ट करता है, इसे प्रिवेंट करना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 2 में कहता है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ थैलेसीमिया मेजर इन द वर्ल्ड। भारत में थैलेसीमिया मेजर के सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस जो है यहाँ रहते हैं भारत में। नंबर 3 में कहता है द ओनली क्यूरेबल for such children is bone marrow transplantation यानी BMT। यहाँ कहते हैं नंबर 3 ऑप्शन में जो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना। तो यहाँ which is correct? नंबर ए ऑप्शन में दी गई है 1 एंड 2, नंबर बी में 1 एंड 3, नंबर सी में 2 एंड 3, डी में है 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आंसर क्या है। इसमें ऑप्शन 2 एंड 3 को चुना गया है सही आंसर रिगार्डिंग थैलेसीमिया की। क्या है? इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ थैलेसीमिया मेजर इन द वर्ल्ड। तो क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। भारत में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं जो थैलेसीमिया बीमार की शिकार है। ये सही है। नंबर 3 भी सही है। क्या है इसमें? द ओनली क्यूर अवेलेबल फॉर सच चिल्ड्रन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और BMT। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने से जो थैलेसीमिया है इससे जो चिल्ड्रन को हम बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति के बारे में कहता है पॉइंट 1 में क्या? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक इनिशिएटिव है। नंबर 2 में कहते हैं इट इज एट एट क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द meritorious girls in high schools to pursue science, technology, engineering and mathematics STEM in higher education। ये कहता है क्या है? जो है ये विज्ञान ज्योति जो है ये गर्ल्स चिल्ड्रन के लिए जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ता है उनके लिए है। तो which is करेक्ट ऑप्शंस? ए में दी गई है नंबर 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है सी में है बोथ 1 एंड 2 और नंबर डी में कहता है नॉन ऑफ दिस। देखते हैं फ्रेंड्स आंसर क्या है। यहाँ आंसर 2 ओनली करेक्ट। तो 2 आंसर में क्या कहता है देखिए, विज्ञान ज्योति के बारे में इट इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटोरियस गर्ल। ये जो विज्ञान ज्योति स्कीम है ये मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए जो इन हाई स्कूल्स टू परस्यू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्कूल्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स पढ़ते हैं हायर एजुकेशन की, इनके लिए विज्ञान ज्योति स्कीम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is correct regarding the anywhere skill?
एनीवेयर स्कूल के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। नंबर ए में क्या है, इन्फोसाइज हैज लॉन्च द एनीवेयर स्कूल। जो इन्फोसाइज कंपनी है उन्होंने एनीवेयर स्कूल को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन में है, गूगल हैज लॉन्च द एनीवेयर स्कूल विद ओवर 50 न्यू फीचर्स। गूगल ने एनीवेयर स्कूल को चालू किया है, उसके साथ 50 नई नई फीचर्स को जुड़ दी गई है। नंबर सी में कहते हैं, एप्पल हैज लॉन्च द एनीवेयर स्कूल विद ओवर 80 न्यू फीचर्स। एप्पल ने 80 न्यू फीचर्स के साथ एनीवेयर स्कूल को शुरू किया है। नंबर डी कहते हैं, IBM हैज लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल विद ओवर 80 न्यू फीचर्स। IBM कंपनी ने एनीवेयर स्कूल को 80 नई फीचर के साथ शुरू किया है। सही आंसर, सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। यहाँ आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। देखिए, गूगल हैज लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल विद ओवर 50 न्यू फीचर्स। गूगल कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल प्रोजेक्ट को शुरू किया है, इसमें 50 न्यू फीचर्स को ऐड की गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MSME Minister Nitin Gadkari on Monday, 17 August 2020, launched an online farm-to-work service with Krishi.com, promoted by farmers for selling non-toxic farm produce. The platform set up by Nagpur-based farmer producers. यहाँ कहते हैं, एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 17 अगस्त 2020 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है, जिसकी नाम है क्या, vedkrisi.com। ये किसके लिए, तो प्रमोट फार्मर्स फॉर सेलिंग नॉन टॉक्सिक फार्म प्रोड्यूस। जो नॉन टॉक्सिक फार्म प्रोड्यूस है, जिसमें केमिकल्स नहीं होते, इसको प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। तो ये प्लेटफॉर्म सेट बाय नागपुर बेस्ड फार्म प्रोड्यूसर। नागपुर बेस्ड एक फार्म प्रोड्यूसर ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। आप हमें चुनना है ये प्लेटफॉर्म का जो बनाया उस कंपनी के नाम। ए नंबर ऑप्शन क्या है, वैध कृषि फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। बी ऑप्शन में है वैध खेती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। नंबर सी ऑप्शन में है नितम कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। डी ऑप्शन में अथर्व कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। ये सही ऑप्शन है वैध कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए, एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन मंडे 17 अगस्त 2020 launched an online farm to fork service vedkrishicom.com promotes the farmer for selling non-toxic farm produce। तो यहाँ वैध कृषि फार्म प्रोड्यूसर कंपनी ने क्या है, ये वैध कृषि.com को चालू किया है, जिसे शुरू किया है, जिसे इनॉग्रेट किया है एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। तो ये वैध कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने किया है। ये कहाँ है, नागपुर में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पोर्टल, ये एक वेब पोर्टल है जो www.manavonline.in is launched by which ministry। कौन सा मिनिस्ट्री में www मानव ऑनलाइन को चालू किया है। ऑप्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन बी में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन क्या है आंसर। द वेब पोर्टल www.manavonline.in is launched by Ministry of Consumer Affairs। ये जो www.manavonline.in इसे
ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप ओपन एपीआई सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ओपन एपीआई के नाम के जो सर्विस है ये किसने चालू किया है? तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी ई नेम, ऑप्शन ई पाठशाला। देखते हैं आंसर क्या है इसकी। ओपन API service has been launched by आरोग्य सेतु। यह जो ओपन API सर्विस है ये आरोग्य सेतु ने लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Srisailam Dam recently seen in the news is constructed across which river? ये जो श्रीशैलम बांध है ये कौन सा रिवर के ऊपर, कौन सा नदी के ऊपर है? पहला ऑप्शन कावेरी, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन कृष्णा, डी ऑप्शन गोदावरी। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है। Caesarean Dam recently seen in the news is constructed across कृष्णा रिवर। ये श्रीशैलम जो बांध है ये कृष्णा नदी के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following with respect to Sri Chemarajendra Geological Garden। जो चेमाराजेंद्र जियोलॉजिकल गार्डन के बारे में यहाँ दो बात की गई है। देखते हैं क्या है। पहला नंबर 1, इट इज द थर्ड जो इन द कंट्री टू हाउस हंटिंग चीतास आफ्टर हैदराबाद जू एंड मैसूर जू। ये जो श्री चेमाराजेंद्र जियोलॉजिकल गार्डन है ये थर्ड जो है जिसमें हाउस हंटिंग चीतास होते हैं हैदराबाद और मैसूर के बाद। नंबर 2 कहते हैं इट हैज मैनेज्ड टू गट 1 मेल एंड 2 फीमेल्स फ्रॉम ए चीता conservation center in South Africa under an animal exchange program। तो क्या है which is are correct? ए में क्या है? ए 1 only, बी में कहा 2 only, सी में कहा both 1 and 2, डी में कहा none of these। देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन 2 only करेक्ट। तो क्या है यहाँ जो श्री चेमाराजेंद्र जियोलॉजिकल गार्डन के बारे में बात की जाती है यहाँ ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्या है? इट हैज मैनेज्ड to get 1 male and 2 female from a cheetah conversion center in South Africa under an animal exchange program। ये जो है ये क्या है? एक मेल और 2 फीमेल चीता कन्वर्शन सेंटर से साउथ अफ्रीका से इसे द्वारा एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा इसे अचीव की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Consider the following with regard to Great Andamanese Tribal। यहाँ जो बात की जाती है ये ग्रेट अंडमानीज ट्राइबल पीपल के बारे में बात की जाती है। पहला जो कहा है क्या है 1 में देखते हैं द ग्रेट अंडमानीज आर वन ऑफ 3 PBTJs that reside in the Andamanese Archipelago। यहाँ जो है द ग्रेट अंडमानीज जो है 3 PBTJs that reside in the Andamanese Archipelago। ये जो लोग हैं ये अंडमानीज आर्चिपेलागो में 3 PBTs जो है ये अंडमानीज आर्चिपेलागो में रहते हैं। नंबर 2 ऑप्शन कहते हैं द स्पीकर जेरू दे स्पीक जेरू एमंग देमसेल्फ। उन लोगों ने द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब जो है उन लोगों ने क्या कहते हैं जेरू लैंग्वेज में अपने बीच में बातचीत करते हैं। which is are correct? ए ऑप्शन में 1 only, बी ऑप्शन में 2 only, सी ऑप्शन में both ए एंड डी ऑप्शन कहता है none of these यानी
ऊपर दी गई जो दो ऑप्शन ये कोई भी सही नहीं है। चलते हैं आंसर पे। यहाँ आंसर टू ओनली करेक्ट है। क्या है? ग्रेट अंडमान ट्राइब जो है ये क्या करते हैं, नंबर टू ऑप्शन कहते हैं they speak Jaro among themselves। जो ग्रेट अंडमान पीपल है फ्रेंड्स वो अपने बीच में जेरू लैंग्वेज से बात करते हैं। ये सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन और नहीं है। आज की हमारी क्लास जो है यहाँ खत्म हो गया। आई थिंक आप सभी को जो हमने डिस्कस किया है इसमें बहुत काफी जानकारी मिल चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, आप जाते जाते हमारे इस चैनल को अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।